नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जयपुर मोहन मंडी में और नारायण ट्रेडर्स पर तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट। प्याज का क्या माहौल बन रहा है, कितनी तेज़ी के साथ बाज़ार खुला है, यशपाल भाई से जानेंगे आज कि उनको क्या लगता है प्याज में आने वाला समय कैसा है और कौन कौन सी वैरायटी की प्याज आ रही है उनके पास। अभी दिखा सकता हूं मैं आपको, ये आप देख सकते हैं मथानिया भोपाल कटी जो है और बहुत ही टिप टॉप क्वालिटी नज़र आ रही है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, शानदार। आज जानेंगे उनके ताज़ा अपडेट। भाई साहब बैठे हैं सामने। कैसे हो सर? सर नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बढ़िया। हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया। सर, हुकुम सर। तो सर क्या रिपोर्ट खुली आज? सर ऊपर में 22 रुपये बिका है सर। मथानिया भी 22 बिका, ये 22 बिका। आप देख लो, आप दिखा सकते हो अपने उनको। सर ये 22 वाला साढ़े 22 22 ये रुपये 19 रुपये बिका है सर। ये मीडियम गुल्टा मिक्स सौदा है। अच्छा जी। ये कैमरे में दिखता नहीं है, हाथ में उठा के दिखाओ। ये है 19 रुपये बिका है सर। ये बिल्कुल ये 19 रुपये बिका है। बिल्कुल। हाँ, ये बिक गया है। 6 गड्ढे पड़े हैं इसमें कुल। अच्छा जी। एक ये और थावला है, ये 16 रुपये बिकी है। थावला है अजमेर के पास, बुशकर के पास में है। थावला गाँव है, उस गाँव का प्याज है ये। साइड का है और ये 16 रुपये बता रहे हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये वाला सर? ये सर यही है, सेम है दोनों के दोनों। जो भी दिखाया था ना वो अलग है सर। वो मोटा है, व्हाइट पत्ती में है। 18-19 रुपए के आसपास बिकेगा। 18-19 के आसपास ये बिक रहा है मोटा, मगर व्हाइट पत्ती है, व्हाइट। देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। ये नासिक है सर, 20 रुपए किलो बिका ये। अच्छा, ये नासिक वाला? ये 20। हाँ, एक ये आपके आशीर्वाद से व्हाइट जाली मंगाई थी, ये 21 रुपए बिका है। ये नासिक वाला 20 रुपये बिका है। क्वालिटी आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको प्याज ही दिखा देता हूँ आज। ये 20। ये 21 रुपये के भाव आसपास फाइनल है, भाव में नहीं दे रहा आप था। देख सकते हैं। इससे कम बात भी नहीं कर रहा हूँ। मीडियम माल है, बहुत ही शानदार। 21 रुपये ऐसे लेगा 14 रुपए किलो। तो सर कहीं ना कहीं तेजी का माहौल बन रहा है प्याज में। हाँ, तेजी का माहौल बनेगा सर, 100% बनेगा। वो तो बनना ही है। आज बिल्कुल। बाजार खाली है। मैंने यहाँ तक सुना है कि आड़तियों ने कल थोड़ा जयपुर में जैसे डाउन था तो कई गाड़ियां दिल्ली की तरफ घूमी है। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ, जो गाड़ियां रास्ते में थी, कई आड़ती जिन्होंने बेचा। मैंने आपको बताया था कल 18-19 रुपए अच्छे प्याज बिके हैं व्हाइट जाली में। तो व्हाइट जाली आज देखने को कम मिल रही है। अपने पास है तो भी जड़ी 21 रुपये बोला। बोला 21 से मत कम खोलो, 20-21 ग्राहक मांग रहे हैं। 18-19 से मगर दे नहीं रहा वो बोला 20-21 से कम बेचनी नहीं है। और जो 2-4 गाड़ियां हैं वो घूमी है दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली टाइट है। 22-23-24 रुपये ऊपर बता रहे हैं बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। कल काफी कमेंट भी आ रहे थे पीछे भी सर, जैसे नासिक में, इंदौर में, वहाँ भी 22-23 रुपये बिका है। हाँ, पीछे तेज है सर, मगर वो तो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी आती है, वो लोडिंग में आती नहीं है। अच्छा जी। अब आप उधर जाके देखोगे ना, वो प्याज बहुत छिले हुए प्याज है। वो भी अपना ही है सामने सर। पूरा का पूरा। नासिक की गाड़ी है व्हाइट जाली में। वो 18-19 रुपए तक बिकने वाले प्याज है, मगर धनी बोल रहा है 20 ही बेच। बिल्कुल तो नहीं बिक रहा है, मगर तेजी है पीछे, इसलिए वो बेच नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके यहाँ 22 रुपए बिक चुका है। सर आवक कितनी है आज? आवक कुल टोटल गाड़ियां 40 से 50 के बीच में होंगी। 40 से टोटल 50 सब आ गया। उसमें नासिक भी आ गई। मैंने आपको बताया कि वो गाड़ियां घूमी है। अब वो कितनी घूमी है पता नहीं, मगर गाड़ियां घूमी है दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ गाड़ियाँ घूमी है। हाँ, जयपुर से दिल्ली गई है। मतलब जयपुर रास्ते में आड़तियों ने, व्यापारियों ने घुमा दी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर कैसा माहौल बन रहा है सर प्याज में? कुछ ऐसे अचानक से 2-3 दिन से तेजी का माहौल बनता ही जा रहा है। बनेगा सर, अभी तो बनेगा। फिर एक बार जैसे अभी मेरे हिसाब से 25 पे या 22-23 पे रुकेगा 2-3 दिन, फिर वापस बैक मारेगा। अच्छा। फिर ऊपर लेके जाएंगे। अब नासिक वालों के हाथ में, स्टॉक वालों के हाथ में, अब आम आदमी के हाथ में कम है प्याज, स्टॉक वालों के हाथ में ज्यादा है। तो ये अब फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे, कभी अप कभी डाउन। अगर सर पीछे देखो, इंदौर की बात करें तो कल 70,000 के आसपास कट्टे थे और फिर भी प्याज ज्यादा महंगा बिका है। और बाजार की बात भी तो करो सर। हाँ वही कह रहे हो ना, बाजार भी अच्छा है सर। बाजार क्या है? ग्राहकी, सर ग्राहकी भी तो अच्छी है सर। तो वही तो बोलो, बाजार क्या है? 18 रुपए तो इंदौर बिक गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी का फोन आया, मैंने बोला यार 18-19 रुपए बिकेगा। बोले जयपुर में इंदौर, नासिक 20-21-22 बिक रहा है। तो इंदौर आप सोचो 18-19, इससे ऊपर क्या रिपोर्ट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट थी, बोले ये तो हमारे यहाँ है। मेरे पास व्हाट्सएप में 2150 रुपए भी आया है सर इंदौर का। आया है ना सर। हाँ। तो फिर अब आप बताओ, चारों तरफ मंडियां टाइट है सर। जो चीज बढ़ती है ना वो बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लहसन देख लो, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180। बिल्कुल 80 पे जाके रुक के बैक मारा है। बिल्कुल। ऐसा ही होता है इन चीजों में। बिल्कुल अभी जब तक ग्राहक पकड़ रहा है या लोगों के पास आमदनी थोड़ी कम है, तब तक बाजार बढ़ेगा। मेरी जो ज्ञान, मेरा जो नॉलेज है, उसके हिसाब से 20-25 पे जाके रुकना चाहिए प्याज। फिर 1-2 रुपए का करेक्शन होना चाहिए। फिर करेक्शन के बाद वापस आप लेके जाएंगे। ये मेरी कैलकुलेशन कहती है।
बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो सर जैसे अभी बारिश वगैरह तो चारों तरफ अभी इतनी हो नहीं रही है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से अगर अपना यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ पे भी बारिश नहीं है, मौसम खुला है। प्याज की जो क्वालिटी है, जो चोपड़ा है, वो भी बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है और ऊपर में 12-13 रुपये बिक रहा है सर। बिल्कुल तो बिक रहा है। अगर मौसम का इफेक्ट होता है तो क्या हो सकता है सर? फिर तो मौसम डाउन का आएगा। इफेक्ट तो सर प्याज के अंदर तो मौसम सबसे बड़ा रोल निभाता है सर। अभी जैसे आप ये वेदर ये वाला देख रहे हो, जैसे ये बादल है, क्लाउडी है, मौसम नहीं खुल रहा, तो अभी जो धागी माल आ रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहे। अगर यही धूप निकल रही होती और मौसम खुला हुआ होता तो उनको धूप लगती, हवा लगती, वो सूख जाते प्याज। जो धागी प्याज है वो सूख जाता, मगर अभी इस मौसम में जो धागी है वो रिटेलर भी नहीं लेना चाहता। जैसे अब मान लो हमारे ये है हमारे भाई साहब, इनकी शक्ल दिखाओ। अब ये बेचारे अपने ग्रीडिंग करके अपनी दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, कुछ भी वॉटएवर जो भी है जहाँ बेचते हैं। अब उसमें उनको जगह चाहिए सर, स्पेस चाहिए छाटने के लिए। बिल्कुल सर। अब एक आम आदमी है बेचारा, कमाएगा लिमिटेड, तो अब क्या होता है कई बार अपन रोड पे बैठ के छाट लो या कहीं कोने में बैठ के छाट लो, ऐसे होता है सर। तो इनको मिलेगा ही नहीं ना वो रोड और कोना कब मिलेगा? जब बारिश नहीं होगी, धूप होगी तब। बिल्कुल। अगर ये बारिश आ गई और धूप आ गई तो इनका तो पूरे प्याज में पानी भर जाएगा। तो ये छाटते नहीं है, इसलिए दागी लेते नहीं है, प्रिफेयर करते हैं कि नहीं यार 1 रुपए किलो महंगा ले लो मगर दागी मत लो अभी। बिल्कुल सर। सही बोल रहा हूँ भाई? तो सर जैसे चोपड़ा की बात करें तो चोपड़ा की अभी कैसी डिमांड है? बहुत बढ़िया, सुपर। तो वही प्याज तो बचा है सस्ता। अच्छा जी। और कौन सा प्याज है? धावला मीडियम माल भी 16 रुपए बिके सर। मीडियम माल 16 रुपए बिके हैं। चोपड़ा मोटा आता है, होटल ढाबे रेस्टोरेंट सब जगह चल जाता है सर। वैसे आप जितने भी हाईवे के ढाबे हैं सारे के सारे चोपड़ा 90% चोपड़ा यूज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सब, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बाकी वो यूज करते हैं, ये पक्का है। बिकॉज ऑफ की जैसे अपन चलते हैं तो उनके पास चोपड़ा क्या है, मोटा होता है तो इज्जत से बिक जाता है, दागी तो होता नहीं है। बिल्कुल। सूखे चोपड़े की डिमांड रहती है तो वो चोपड़ा ले लेते हैं। बिल्कुल सर। बात करें साउथ की तो सर साउथ की क्या पोजीशन है? साउथ तो सर 15 दिन बाद पता पड़ेगी, जो भी आएगा रिजल्ट बाद में आएगा। अभी जल्दीबाजी में और बोलना सब कुछ गलत है। अभी अपन हर रोज एक ही सवाल पूछे और एक ही चीजें पूछे तो वो चीजें गलत होंगी सर। बिल्कुल। अपन रोज मतलब अभी 15 दिन तो वेट करो, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नासिक वाले भी यही बोल रहे हैं कि वेट एंड वॉच है। जिनके हाथ में स्टॉक है उनसे भी मेरी बात हुई थी तो बोले वेट एंड वॉच है कि क्या होता है ना, कितनी बारिश होती है। क्योंकि मौसम 3 से 4 साल बैक चल जाओ आप, 3-4 सालों से बारिश लेट हो रही है कई इलाकों में। बिल्कुल हो रही है। तो अगर वो लेट होती है तो जो कड़ी लगी है उसके ऊपर पानी ज्यादा पड़ गया तो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो दिक्कतें आएंगी सर। देखो अब क्या होता है, अगर मौसम साथ देता है तो ऑन अच्छी आएगी, अगर मौसम साथ नहीं देता तो ऑन कम आएगी। बाकी लगा कम है क्योंकि नासिक में भी प्याज लगता है और साउथ में भी प्याज लगता है। तो नासिक में नई फसल गुलाबी कलर की वो कम लगी है। बिल्कुल जी। तो इसका फायदा अलवर के किसान उठा सकते हैं? 100% मिलेगा सर। मैं आपको बार बार एक ही आपके माध्यम के थ्रू और आप सब भाइयों से निवेदन है, 15 से 20 रुपये बाजार रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि साउथ से तो सर 5 रुपए का तो भाड़ा है। बिल्कुल 5 रुपए का तो भाड़ा है। तो उससे तो आप अगर जयपुर लेके भी आओगे, अगर मान लो 15 रुपए की वहाँ बाजार है तो 20 यहाँ पड़ेगा। और अलवर तो यही है। बिल्कुल। तो अलवर का तो भाड़ा ही नहीं लगता। रात को किसान खोदते हैं, एक दिन की धूप लगती है, दूसरे दिन मंडी में आ जाता है। और अलवर के अंदर सबको ये अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि सेम डे मंडी हो जाती है। जैसे मेरे हरियाणा के जितने ग्राहक हैं वो अलवर जाके बैठते हैं, यूपी के जितने ग्राहक हैं वो अलवर बैठते हैं, पंजाब के जितने ग्राहक हैं वो वहाँ बैठते हैं। और लास्ट टू लास्ट ये हुआ था कि साउथ वाले भी अलवर बैठे थे। बिल्कुल जी। तो सर आपके हिसाब से जैसे 15 से 20 का बाजार तो कहीं नहीं जाने वाला? कहीं नहीं जाने वाला। बाकी ऊपर भी अगर प्याज की अगर जैसे डिमांड ज़्यादा हो जाती है और पैदावार कम होती है तो 30 प्लस भी जा सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। हाँ। वो तो वक्त बताए सर। साउथ की सबसे बड़ा निर्भर करेगा साउथ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, फिर बोल रहा हूँ कि जो नया ये पुराना प्याज खत्म करता है वो है साउथ। बिल्कुल। नई फसल हर जगह की आती है, मथानिया की भी आती है, कुचामन की भी आती है, सीकर की भी आती है, सब जगह की नई फसल आती है। मगर जो पुराने को खत्म करता है वो है साउथ। जो नासिक की डिमांड कम करता है वो है साउथ। जो ये नई फसल आने वाली है, जो अभी 2 महीने बाद आएगी जयपुर मंडी के अंदर, वो पुराने फसल को खत्म कर देगी। अगर उस पर इफेक्ट आता है तो अलवर बोल लो, झालावाड़ बोल लो, MP बोल लो या कोई भी इलाका बोल लो, वो तेज ही रहेगा। बिल्कुल। हाँ। और 2 साल से तो मेरे को याद है कि 2 साल से ये चीज चल रही है कि उसमें रोग लग रहा है। जैसे ये प्याज है ना सर, इस प्याज का पिछवाड़ा दागी हो जाता है उनका। ये जो प्याज है ना ये दागी हो जाता है, दिखने में आपको ऐसा ही दिखेगा मगर उसका पिछवाड़ा दागी हो जाता है। अब पिछवाड़ा दागी हो जाता है तो वो यहाँ तक आ तो जाता है मगर रिटेलर देके बहुत दुखी है। तो उस चक्कर में भी अलवर की डिमांड लास्ट टाइम बहुत अच्छी रही थी, झालावाड़ की डिमांड बहुत अच्छी रही थी। जी। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा सर, सबसे बड़ी दिक्कत मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, टाइम से कॉल करें, करना है तो 7-8 बजे बाद फोन मत करें। 7-8 बजे फोन मत करें, 10-10, 11-11 बजे तक फोन बजते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं सब दे देता हूँ भाई साहब के माध्यम से। भाई साहब के थ्रू वीडियो देखें,
आपको जो आपके सवाल है मेरे हिसाब से 99% क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाते क्योंकि हैं। मेरे पास जितना ज्ञान है मैं वो सब बोल देता हूँ, सब बता देता हूँ आप इनके माध्यम के थ्रू। और मेरा सबसे ज्यादा मेरे पास जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है, तो बिल्कुल आप लोगों की कमेंट्री में बढ़ता हूँ तो मेरे को और पता पड़ता है। बिल्कुल मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह इंसान हूँ, और आप तो इससे फोन ना ज्यादा करें सर, इससे रात को ज्यादा 10-10 हाँ, बजे रात को क्या फोन मत मतलब है करो सर। प्लीज यार, फैमिली टाइम होता है, फैमिली को टाइम बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सर। और फैमिली भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, सबसे चलो वो भी बहुत बड़ी चीज है, तो इसीलिए बाकी धन्यवाद। राधे राधे। A34 नारायण डेडस, मोहाना मंडी, जयपुर। सब किसान भाइयों को राधे राधे। धन्यवाद सर। राधे।